गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थी मित्रों। सिद्धि हिंदी यूट्यूब चैनल के अंतर्गत आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार। बड़ा बनने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, इंसान की सोच और कार्य ही उसे महान बनाते हैं। बड़ा बनने के लिए कोई बड़ी डिग्री हो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु हमारी सोच और हमारे काम हमें बड़ा बनाते हैं। जैसे कि अभी के समय के अंदर बेहतरीन एक्टर सोनू सूद के बारे में जानते हो, जिन्होंने सोशल वर्किंग के अंदर ये कोरोना महामारी के अंदर अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। इसके अंतर्गत 2020 के टॉप 50 सेलिब्रिटियों के अंदर प्रथम स्थान पर जिसका नाम है सोनू सूद, और जिसको UN बेस्ट ह्यूमन पर्सन का अवार्ड भी देने वाली है। तो क्या बताता है कि भाई डिग्री की ज़रूरत नहीं, हमारी सोच और कार्य ही हमें बड़े बनाते हैं। अब इसी सुंदर सुविचार के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करें। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मैं जानी जयदेव आपको पाठ नंबर 14 जिसका नाम है पारस्थान भूस्तर रचना भूपृष्ठ भाग 2 के बारे में पढ़ा रहा था। इसके अंतर्गत हमने भारत के भूपृष्ठ के बारे में, उसके पश्चात चट्टानों के बारे में और खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इससे अगले वीडियो के अंदर हमने खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसके अंदर हमने धातुमय, अधातुमय और संचालन शक्ति हेतु उपयोगी खनिजों के बारे में, खनिज की परिभाषा और दैनिक व्यवहार के अंदर हम कितने खनिजों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं उसकी जानकारी प्राप्त की थी। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले पोर्शन मिट्टी और उसका वितरण, भारत के अंदर पाई जाने वाली मिट्टी और उसका वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, आप जानते ही हैं कि मिट्टी कृषि के लिए मूलभूत संसाधन है। पहला मुद्दा है संसाधन। मिट्टी कृषि के लिए मूलभूत संसाधन है। दूसरा महत्व। कृषि कार्य के उपरांत भी यह मिट्टी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्व क्या है? कृषि के कार्य के उपरांत भी मिट्टी अनेक तरीके से हमें उपयोग में आती है। जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनते हैं, घर बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग होता है। तो ऐसे कई चीज वस्तु है जिसके अंदर मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसलिए कृषि कार्य के उपरांत भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात जमीन पृथ्वी की सतह पर स्थित जैविक और अजैविक द्रव्यों से निर्मित एक पतला स्तर है। जमीन पृथ्वी की सतह पर स्थित जैविक और अजैविक द्रव्यों से निर्मित एक पतला स्तर है। जिस तरह किसी सेब का उसके पतले छिलके के साथ संबंध है, ठीक उसी तरह पृथ्वी की सतह के साथ मिट्टी का संबंध है। जैसे कि एक सेब है, उस सेब का अपनी पतली जो स्तर है उसके साथ छिलकी के साथ जैसा संबंध है, ऐसा ही पृथ्वी का मिट्टी के साथ संबंध है। तो मिट्टी की परिभाषा, तो पृथ्वी की पपड़ी के ऊपरी पतले स्तर को मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी की पपड़ी के ऊपरी स्तर को क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। ये हो गई तुम्हारी मिट्टी की परिभाषा। अब मिट्टी निर्माण, तो मिट्टी निर्माणों के अंदर पहला मुद्दा बनेगा परिबल, कि भाई मिट्टी को निर्माण करने के अंदर कौन कौन से परिबल जवाबदार है। तो मिट्टी निर्माण के लिए जवाबदार परिबल पूछे प्रश्न आएगा तुम लोग की एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के अंदर, कि भाई मिट्टी निर्माण के लिए कौन कौन से परिबल जवाबदार है। तो उसके अंदर क्या लिखोगे? मिट्टी के निर्माण के अंदर सतह की भागों का ताप, बरसात, हिम, हवा, वनस्पति और जीव जंतु आदि परिबलों से विखंडन होने से चट्टानों का चूर्ण बनता है और भूमि आवरण बनता है। तो मिट्टी के लिए कौन कौन से परिबल आवश्यक है? ताप, बरसात, हिम, हवा, वनस्पति और जीव जंतु आदि परिबल मिट्टी निर्माण के लिए आधारभूत परिबल है। मिट्टी चट्टानों के विखंडन से जन्मी है। किसमें से मिट्टी जन्मी है? चट्टानों के विखंडन से मिट्टी जन्मी है। इस भूमि आवरण में चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े, कंकड़, रंज आदि है, जिसे रेगोलिथ कहते हैं। रेगोलिथ किसे कहते हैं? तो भूमि आवरण में चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े, कंकड़, रंज आदि होते हैं, जिसे रेगोलिथ कहते हैं। किसे कहते हैं? रेगोलिथ।
भूमि आवरण में चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े, कंकड़, रंज आदि होती है, जिसे रेगोलिथ कहते हैं, जिसमें केवल खनिज द्रव्य होते हैं। और उसके अंदर क्या होता है? केवल खनिज द्रव्य होते हैं। उसके पश्चात उसमें जैविक द्रव्य, हवा और पानी मिलते हैं। जब ये रेगोलिथ चट्टान जब टूटता है तो उसमें से ये कंकड़, रंज आदि सब होता है, लेकिन उसी के साथ साथ उसके अंदर जैविक द्रव्य यानी कि कोई पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, उनका मांस हो, सड़कर उसके अंदर मिल जाता है। उसके अलावा हवा तो उसके अंदर हवा भी मिलती है और भूगर्भ के अंदर पानी जाता है। तो इसी प्रकार मिट्टी का निर्माण बनता है। अंत में उसमें से मिट्टी बनती है और इन सभी को मिलाकर अंत में उसमें से क्या बनती है? मिट्टी बनती है। मिट्टी निर्माण की यह प्रक्रिया दीर्घकालीन है। समय काल कितना है? दीर्घकाल। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया दीर्घकाल, 1-2 दिन में नहीं बन जाती, लेकिन मिट्टी निर्माण के लिए अंदर सालों लग जाते हैं। उसके पश्चात भारत में मिट्टी के प्रकार। तो भारत की मिट्टी को निम्नलिखित 6 प्रकारों में बांटा गया है। भारत की मिट्टी को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 6 प्रकारों के अंदर बांटा गया है। इसके अंतर्गत पहली है काप मिट्टी, या तो जलोढ़ मिट्टी, या तो फिर उसे कौन से नाम से जाना जाता है? दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात है दूसरी काली मिट्टी अथवा तो रेगड़ मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी, पांचवा है पर्वतीय मिट्टी और छठा है मरुस्थलीय मिट्टी। तो आदि 6 प्रकार है मिट्टियों के। तो भारत के अंदर पाए जाने वाली मिट्टियों की ये 6 प्रकार है, जिसमें काप की मिट्टी तो उत्तर का जो मैदानी प्रदेश है वो क्या कहलाता है? वो काप की मिट्टियों का प्रदेश कहलाता है। उसके पश्चात काली मिट्टी तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ एक विस्तारों के अंदर जो मिट्टी देखने को मिलती है वो कौन सी है? काली मिट्टी है। उसके पश्चात है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके पश्चात बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, नागालैंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तो इन सभी विस्तारों के अंदर लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके पश्चात है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी कुछ एक महाराष्ट्र के कुछ एक समुद्री किनारों, केरल, कर्नाटक के समुद्री किनारे विस्तारों के अंदर, असम के अंदर, उसके पश्चात राजस्थान के कुछ एक विस्तारों और मध्य प्रदेश में भी लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। उसके पश्चात है पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमालय के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उसको पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। और मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में जानते हो, राजस्थान, गुजरात के कच्छ के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उसे मरुस्थलीय यानी कि रेगिस्तानी मिट्टी कहते हैं। तो ये 6 प्रकार की मिट्टी है और उसके प्रकार हैं। तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर जो भी नक्शा दिखाई दे रहा है, जो तुम्हारी किताब की 111 पेज नंबर पर, उसमें लिखा है मिट्टी के मुख्य प्रकार, और उसका विवरण नक्शे के अंदर दर्शाया गया। अलग अलग रंगों के द्वारा अलग अलग मिट्टियों के नाम दर्शाए गए कि कौन सी मिट्टी किस विस्तार के अंदर है। याद रखनी है एग्जाम के अंदर, नक्शे के अंदर जब भी तुम लोगों को पूछे काली मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है, काप मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी, तो ये नक्शे के अंदर देखकर उस स्थान को अच्छी तरह से भरना है। तो ये हो गया मिट्टी निर्माण और उसका वितरण और भारत के अंदर पाई जाने वाली मिट्टी। इसके अगले वीडियो के अंतर्गत हम मिट्टियों के प्रकारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।